हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति पढ़ ली। उसके बाद में राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन पढ़े, फिर राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पढ़े, राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़े। ये हमारा मतलब थोड़ा अंतिम चल रहा है हमारा ये राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम जो इसका एक पार्ट हमने कल कर लिया था राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, इसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें जितने स्वतंत्रता सेनानी हो सकेंगे उतने हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करे अब हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आज का क्लास में हम पढ़ेंगे केसरी सिंह बारट के बारे में, उसके बाद में जोरावर सिंह बारट के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद में राव गोपाल सिंह खरवा के बारे में। इन तीन के बारे में हम आज अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो केसरी सिंह बारट की तो मैंने आपको कल ही बता दी थी कि केसरी सिंह बारट की वास्तव में तारीफ के काबिल व्यक्ति है, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे, अपने जो जवाई जी है उनको भी, और अपने दोनों पुत्रों को और खुद को भी इस क्रांति में न्यौछावर कर दिया। देश के लिए, राजस्थान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं केसरी सिंह बारट के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो शाहपुरा रियासत के देरावरपुरा, ठीक है। शाहपुरा रियासत के देरावरपुरा, ये गांव का नाम याद रखना आप। देरावरपुरा खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ, जो भी भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। कहाँ कार्य करते थे ये? तो मेवात व कोटा रियासतों में भी कार्य करते थे केसरी सिंह बारट। इनकी सलाह से श्यामल दास जी, ठीक है, श्यामल जी, सॉरी, इनकी सलाह से श्यामल जी कृष्ण वर्मा ने भी मेवाड़ रियासत में कार्य किया। 1903 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। आप कहानी की तरह सुनना आप। 1903 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह इसमें भाग लेने जाने वाले थे या फिर जा रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे, इस समय जो केसरी सिंह बारट है, केसरी सिंह बारट ने फतेह सिंह को 13 सोरठे या फिर दोहे भेजे। इनको पढ़ने के बाद जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है वो दिल्ली दरबार में भाग लेने नहीं गए। अब उन 13 सोरठों में क्या था इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। तो उन 13 सोरठों को पढ़ा, उसके बाद में वो कोई ऐसी बात होगी जो उसके खिलाफ होगी तो वो दिल्ली जाने से, उसमें भाग लेने से मना कर दिया, फिर भाग नहीं लिया उसने। जो इन 13 सोरठों को चेतावनी राज चुंगटिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। जो ये 13 सोरठे थे, इन 13 सोरठे को चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है, ठीक है। कोटा रियासत में जो केसरी सिंह बारट थे वह कोटा रियासत में क्या है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी थे ये, ठीक है। जो केसरी सिंह बारट थे वो कोटा रियासत में सुपरिंटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी के पद पर कार्यरत थे, ठीक है। इनको गिरफ्तार कब किया गया? तो 1912 में कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तथा हजारीबाग जेल में इनको रखा गया। हजारीबाग जेल झारखंड में है, ठीक है। कालांतर में गांधी जी के पास वर्धा चले गए थे बाद में ये। इनके शिक्षा संबंधी कुछ विचार थे, केसरी सिंह ने शिक्षा संबंधी कुछ विचार दिए थे कि अंग्रेजी की जगह हिंदी पढ़ो, मेयो कॉलेज की जगह क्षत्रिय कॉलेज में पढ़ो, और इंग्लैंड की जगह आप जापान जाओ पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ये बात इन्होंने शिक्षा संबंधी बात कही थी। फिर हम बात करते हैं इनकी कुछ पुस्तकें हैं, इंपोर्टेंट है। केसरी सिंह बारट की पुस्तकें पूछी गई कई बार। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी का चरित्र, श्यामल दास जी की जीवनी, बुद्ध चरित्र, अशोक घोष का हिंदी अनुवाद, मेजिनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद, ये सब इनकी पुस्तकें थी। तो ये भी आप याद रखना। पिछले कुछ छूट गया है, उनको हम देख लेते हैं। कोटा हत्याकांड के क्रांतिकारी और निमेज हत्याकांड के क्रांतिकारी, ये पहले छूट गए हैं, ये अलग से हम पढ़ लेते हैं। तो कोटा हत्याकांड के क्रांतिकारी थे सोमदत्त लहरी, हीरालाल जालोरी और रामकरण। लक्ष्मीलाल भटनागर जो कि सरकारी गवाह बन गया था। निमेज हत्याकांड के अन्य क्रांतिकारी है मोतीचंद, जिसको फांसी दी गई, जयचंद्र या जोरावर सिंह जो कि फरार हो गए, कभी अंग्रेज इनको गिरफ्तारी नहीं कर सके। विष्णुदत्त को काला पानी की सजा दी गई थी, और मणिकचंद व शिव नारायण ये सरकारी गवाह बन गए थे। तो इस प्रकार से हमने केसरी सिंह बारट को कंप्लीट कर लिया है।
अब हम देखते हैं जोरावर सिंह। जोरावर सिंह केसरी सिंह भारत के छोटे भाई थे, ठीक है, सब केसरी सिंह से जुड़े हुए हैं अधिकतर। दिल्ली बम कांड व निमेज हत्याकांड में शामिल थे जोरावर सिंह, लेकिन अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके। अंतिम समय में ये अमरदास बैरागी के रूप में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इंपोर्टेंट है, याद रखना आप कि किस क्रांतिकारी ने अपना अंतिम समय अमरदास बैरागी के रूप में व्यतीत किया, तो वो थे जोरावर सिंह भारत। इन्होंने अमरदास बैरागी के रूप में अपना अंतिम समय बिताया। अब हम राव गोपाल सिंह खरवा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यही याद रखो आपकी ये खरवा के सामंत थे, ठीक है। रास बिहारी बोस नाम का एक व्यक्ति था जो कि 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में एक साथ क्रांति करना चाहते थे। जो रास बिहारी बोस थे 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में एक साथ क्रांति करना चाहते थे। राजस्थान में इसकी जिम्मेदारी राव गोपाल सिंह खरवा को सौंपी गई थी। खरवा ने जोधपुर और अजमेर के राजपूत सैनिकों को क्रांति में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन किया, और इसकी जानकारी किनको लग गई? अंग्रेजों को लग गई। जब अंग्रेजों को इनकी जानकारी लगी तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। पता चल गया तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया, और राव गोपाल सिंह खरवा को गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल में इनको रखा गया। लेकिन महान क्रांतिकारी जेल वेल के बस की नहीं है, तो टोडगढ़ जेल से भागकर ये वापस भाग गए, फरार हो गए। वहां से फरार हो गए, पुनः इनको पकड़कर फिर पकड़ लिया गया, इनको अजमेर जेल में रखा गया, ठीक है। कालांतर में इन्हें शाहपुरा, जो कि वहां पर है तिहाड़ जेल, कालांतर में इनको शाहपुरा तिहाड़ जेल उत्तर प्रदेश में है, तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राव गोपाल सिंह खरवा। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 3 क्रांतिकारियों को अच्छी तरीके से समझा। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें इसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने देखा कि जो केसरी सिंह भारत है, सबसे पहले इनका जन्म शाहपुरा रियासत के देरावरपुरा खेड़ा गांव, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, वहां पर हुआ। मेवात व कोटा रियासतों में ये कार्य करते थे। इनकी सलाह से श्यामल जी कृष्ण वर्मा ने भी मेवाड़ रियासत में कार्य किया, उनसे जुड़ गए। 1903 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह उसमें भाग लेने जाने वाले थे, लेकिन केसरी सिंह भारत ने उन्हें 13 सोरठे या दोहे भेजे। इनको पढ़ने के बाद उन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया। इन 13 सोरठों को चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है। कोटा रियासत में इन्हें सुपरिंटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी के पद पर ये कार्यरत थे। 1912 में कोटा के महंत प्यारे लाल हत्याकांड में इनको गिरफ्तार किया गया था तथा हजारीबाग जेल झारखंड में भेज दिया गया। कालांतर में गांधी जी के पास वर्धा चले गए थे। शिक्षा संबंधी विचार दिए थे इन्होंने कि मेयो कॉलेज की जगह सत्री कॉलेज में पढ़ो, अंग्रेजी की जगह हिंदी पढ़ो, और इंग्लैंड जाने की बजाय आप जापान में जाकर पढ़ाई करो। पुस्तकें थी प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी चरित्र, श्यामल दास जी की जीवनी, बुद्ध चरित्र, अशोक घोष का हिंदी अनुवाद, मेजनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद। कोटा हत्याकांड के अन्य क्रांतिकारी की हम बात करें तो सोमदत्त लहरी, हीरालाल जालोरी, रामकरण, लक्ष्मीलाल भटनागर, सरकारी गवाह बन गया था लक्ष्मी नारायण भटनागर। निमेज हत्याकांड के अन्य क्रांतिकारी की बात करें तो मोतीचंद फांसी दी गई थी, जयचंद्र जोरावर सिंह फरार हो गए थे, विष्णुदत्त कालापानी की सजा, मणिकचंद शिवनारायण सरकारी गवाह बन गए थे। जोरावर सिंह भारत की अब हम बात करें तो केसरी सिंह भारत के छोटे भाई थे। दिल्ली बम कांड व निमेज हत्याकांड में शामिल थे, लेकिन अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। इन्होंने अपना अंतिम जीवन या अपनी अंतिम यात्रा अमरदास बैरागी के रूप में बिताई। राव गोपाल सिंह खरवा की बात करें तो एक खरवा के सामंत थे, एक व्यक्ति थे रास बिहारी बोस, जो कि 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में एक साथ सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे। सॉरी, सशस्त्र नहीं है यहाँ पर, एक साथ क्रांति करना चाहते थे। राजस्थान की जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा को सौंपी। जोधपुर और अजमेर के सैनिकों को खरवा ने प्रोत्साहन किया क्रांति में शामिल होने के लिए। इसकी जानकारी अंग्रेजों को लग गई। लगने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल में भेज दिया गया। वहां से भी ये फरार हो गए। उसके बाद इनको अजमेर जेल में भेजा गया, ठीक है। कालांतर में इन्हें शाहपुरा तिहाड़ जेल यूपी में भेज दिया गया था, उसके बाद अजमेर के बाद, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉर्मल चीजें हैं,
आसान भाषा में है, तो आप इस प्रकार मुझसे जुड़े रहें और सभी के साथ ये क्लास शेयर जरूर करें, और आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी बनता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।